इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं उत्कर्ष समूह एवं सुप्रभ समाज परिवार भारत। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ऋणविदूढभट्टबाणं परमपाणं जिणं तिसोतेण वोच्छामि रयणसारं सायार्णायार्धं मीनं वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा श्रावक और साधु ये धर्म के दो ऐसे पहलू हैं जो अनादिकाल से आज तक इस धर्म रूपी रथ को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जब तक श्रावक अपने धर्म कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, तब तक साधु के धर्म साधना के लिए पूरकता प्राप्त नहीं होगी और साधु ज्ञान अध्ययन करते हुए श्रावकों के लिए उपदेश मार्ग प्रदान नहीं करेगा तो श्रावकों के लिए भी धर्म करना संभव नहीं था। और शायद इसीलिए भगवान कुंद कुंद स्वामी ने ग्रंथराज रैणसार में
युगपत धर्म की व्याख्या करना प्रारंभ किया। श्रावकों के लिए श्रावकाचार तो कई प्राप्त है, साधुओं के लिए भी आचरण ग्रंथ भी कई प्राप्त है, पर ये रहनसार एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जहाँ कुंद कुंद स्वामी ने श्रावक ही नहीं, साधु भी, और मात्र साधु नहीं, श्रावक भी, इन दोनों के निमित्त से धर्म की प्ररूपणा करना प्रारंभ किया। और इसी क्रम में आचार्य भगवंत ने बहुत सारी रहस्य की बातें सबके सामने रखने का प्रयास किया, और उन्हीं बातों को समझते हुए अगर थोड़ा सा भी श्रावक ने, साधु ने जो ये धर्म की प्ररूपणा की है उसे जीवन में उतारने का थोड़ा सा भी प्रयास किया तो शायद उनका जीवन बदलने की पूर्ण संभावना है। पर जीव नाना अवस्थाओं को प्राप्त करता है, नाना विशेषताओं को, क्रियाओं को भी प्राप्त करता है, पर उन क्रियाओं के पीछे के प्रयोजन को नहीं समझ पाता। धर्म एक ऐसी अद्भुत वस्तु थी, एक अद्भुत ऐसी कला थी जो हर एक इंसान को, और मात्र इंसान को ही नहीं, त्रियंश को भी भगवान बनने के लिए निमित्त थी। पर विरला 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 पुण्यात्मा ही जिन्हें जी धर्म को समझता है, बाकी चर्म के पीछे तो दुनिया पड़ी है। चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रियंश हो, चर्म का प्रदर्शन करने के लिए तो हर जीव तत्पर है, पर धर्म क्या है, धर्म का मर्म क्या है, शायद जीव ने आज तक नहीं समझा। यहाँ भगवान कुंद कुंद स्वामी श्रावक और साधु के आत्म साधना, आत्म आराधना के लिए प्रेरित करते हुए समझाना चाहते कि दुनिया में बाहर की साधना तो बहुत आसान है, बाहर के साधन भी बहुत आसान है, पर आत्मा आराधना और आत्म साधना प्राप्त करना बहुत कठिन है। ये जितनी भी धर्म की साधना चाहे श्रावकों आपके लिए दान पूजा के निमित्त से कही है, चाहे श्रावकों साधुओं के लिए ध्यान अध्ययन के निमित्त से कही है, वह मात्र और मात्र स्वात्मोपलब्धि सिद्धि के लिए ही है। जब तक साधु बनकर वह जीव रत्नत्रय की आराधना नहीं कर पा रहा है, तब तक किसी प्रकार से उसकी बाहर की वह क्रिया कार्यकारी नहीं। सबने पर्युषण में साधना की, अनेक अनेक समयों में हम साधना आराधना करते आए, पर उसके पीछे के जो उद्देश्य और अभिप्राय आचार्यों ने कहे हैं वे शायद बहुत कम बार जीव समझ पाता है। क्योंकि अक्सर जीव की माँ यही आदत होती है, जो भी अच्छा होता है कौन करता है? मैं करता हूँ। और कुछ भी गलत काम हो या तो पड़ोसी के कारण हो, निमित्तों को दोष दिया। हम तो बहुत अच्छे थे, हम तो बहुत अच्छी साधना करते थे, हम तो बहुत अच्छी पूजा कर रहे थे, पर क्या करे, निमित्त ऐसे मिल गए कि काम बिगड़ गया। ये तत्वों का निर्णय हमें प्रत्येक समय करने की आवश्यकता है। अगर अच्छा करने की शक्ति और अच्छा करने के बाद प्रशंसा कर प्राप्त करने के भाव है, तो गलती होने के बाद भी साधक को अपनी गलती का एहसास होना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ दिनों से साधु के लिए यहाँ विशेषता से साधु धर्म समझा रहे हैं, तो साधक को चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, ये समझने की आवश्यकता है। अगर उन्नति मेरे हाथों में है, तो अधोगति भी मेरे ही हाथों में है।
मैं चाहूं तो अपने जीवन के साथ, अपने धर्म के साथ, अपने साधनों के साथ अपने आप को, अपने धर्म को ऊंचाई तक ले जा सकता हूं। और मैं अगर चाहूं तो उस धर्म को छोड़ते हुए, धर्म से विपरीतता को प्राप्त करते हुए अधोगति की ओर भी अपने आप को और धर्म को भी ले जा सकता हूं। एक गहरा संबंध जीव को अपने इस धर्म के प्रति प्रस्थापित करने की आवश्यकता है। क्या करे, पर ऐसे संस्कार में अनादि से है कि जीव ने दूसरों की गलती, पर के दोष, सब कुछ तो देखना प्रारंभ कर लिया, पर आज तक स्वयं की भूल और स्वयं की गलती नहीं समझ पाए। और ये पक्का है, जब तक उन साधनों को हम साधना नहीं सीख रहे हैं, समझना, साधनों को साधना नहीं सीख रहे हैं, अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने भावों को साधना नहीं सीख रहे हैं, तब तक हमारी साधना, हमारे साधन कार्यकारी नहीं है। साधु तो वही है जो वास्तव में अपने आप को, स्व को और पर को साधना जानता है, साधता है। माँ, घर में कितनों को साधते हैं, संभालते हैं? नहीं संभालते। कितनों को संभालना पड़ता है घर में, परिवार में। जितना दूसरों को, दूसरों के भावों को, दूसरों के भोजन को, दूसरों की व्यवस्थाओं को साधते हैं, कभी ऐसा अपने भावों को, अपने आप को साधने का प्रयास किया? नहीं किया। घर के एक एक सदस्यों को साधने का प्रयास जीव करता है, पर अपने भावों को, अपनी साधना को, अपने धर्म को साधने का प्रयास नहीं कर पाता। चर्म के लिए कितना साधता है, पापों के लिए, दूसरों को बुरा न लग जाए इसलिए कितना सोच समझ कर चलता है, पर ऐसा ही कभी अपने लिए संभालने का, सोचने का प्रयास किया? दूसरों को दोष देने से काम नहीं बनेगा। साधकों, दूसरों को दोष देने से काम नहीं बनेगा। ना इंद्रिया दोषी है, ना युवावस्था दोषी है, बाहर की कोई वस्तु दोषी है ही नहीं है सिवाय अपने आप के। जब काम विपरीत होता है तब धर्मात्मा भी खेद करता है, अरे ऐसा क्यों हुआ, पर उसके पीछे के रहस्य को, उसके पीछे के कारण को समझने का जीव प्रयास नहीं करता। ये सत्य है। कल भी मैंने कहा था, दिनेश जी गोधा, गलती इंसान से ही होती है। गलती इंसान से ही होती है, पर गलती को समझने वाला, स्वीकार करने वाला, गलती की भी जिम्मेदारी अपने आप को देने वाला वही इंसान होता है। और जो गलती के बाद पुनः गलती के बाद पुनः गलती करते हुए गलती से मुकरने का या गलती से दूर होने का प्रयास करता है, वह कभी साधक साधुता को प्राप्त नहीं कर सकता। अरे साधु क्या, श्रावक भी अगर अपनी गलती को समझ नहीं पा रहा है, गलती को सुधारने का प्रयास नहीं कर पा रहा है, तो उसका वह श्रावक धर्म भी श्रावक धर्म नहीं है। चोरी छुपे आप जो चाहे कर लेना, चोरी छुपे आप जो चाहे कर लेना, पर ध्यान रखना जब कर्मों का फल सामने आता है तब फिर कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते, कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते। ये सत्य है। साधन अलग है, साधना अलग है, पर साधनों का हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं, किस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं, ये मेरे ऊपर उपलब्ध है। श्रावक तुम्हारे लिए पल पल साधन उपलब्ध कर रहा है। कुंद भगवान साधु को समझा रहे हैं, साधु को समझा रहे हैं, हे साधु, तूने दिगंबर भेष धारण कर लिया, साधु का भेष धारण कर लिया, जगत पूज्य मुद्रा को भी तूने धारण कर लिया। श्रावक हर पल तुम्हारे लिए साधन उपलब्ध करने का प्रयास कर रहा है, पर उन साधनों का तुमने दुरुपयोग किया,
तप ध्यान आराधना में उसको तुमने नहीं लगाया तो अगली पर्याय तिर्यंच बनकर तुम्हें समाज का वह धन, समाज का सहयोग चुकाना पड़ेगा। क्या कहा? अगर धर्मात्मा का भेष धारण करते हुए तुम समाज का भोजन करते हो, चाहे जितने त्यागी व्रती प्रतिमाधारी, चाहे निर्ग्रंथ मुनिराज क्यों ना हो, ये ध्यान रखना, अगर समाज का धन खा रहे हो, समाज का भोजन खा रहे हो, तो ये ध्यान रखना समाज के परोपकार के लिए और अपनी साधना के लिए तुम्हें तत्पर रहना होगा। अन्यथा तुम्हें अगली पर्याय में बैल ऊंट हाथी बनकर वह समाज का बोझ चुकाना पड़ेगा। हाँ, मात्र साधुओं के लिए नहीं, साधु तो कह ही रहे हैं, पर श्रावकों ज्ञानियों ध्यान रखना, अगर समाज का उपकार तुम ग्रहण कर रहे हो तो समाज के प्रति, धर्म के प्रति हमारे भी कुछ जिम्मेदारी है, ये समझने की आवश्यकता है। नहीं तो फिर अगली पर्याय तिर्यंच बन के वह बैल गधा बनकर फिर यहां से वजन उठाओ, वहां छोड़ो, ये कर लो, यही चुकाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानो, मैं ना श्राप दे रहा हूं ना वरदान देता हूं। करणानियों के सत्य को समझने की आवश्यकता है, करणानियों के सत्य की आवश्यकता है। धर्म से तो हमने, धर्म के नाम से हमने कितना कुछ प्राप्त कर लिया, पर जब भी धर्म के लिए कुछ करने का समय आता है तब हम सब भूल जाते हैं। हम सब भूल जाते हैं कि जिस धर्म में, जिस कुल में, जिस देव शास्त्र गुरु के नाम से हमने देश, राष्ट्र और समाज में सर्वत्र सब कुछ प्राप्त किया है, वहां पहुंचकर हम अपने भीतर के धर्म को कितना कर पा रहे। हे साधु, हे ज्ञानी, तू पर के लिए, समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, मत कर दूसरे के लिए, मत दे दूसरों के लिए उपदेश, मत दे दूसरे के लिए आशीष, पर कम से कम ईमानदारी से अपनी साधना तो कर। उन साधनों में भी अगर तूने राग द्वेष किया है, ऐसा भोजन क्यों, वैसा भोजन नहीं, ये चाहिए वो चाहिए, तो तुम्हारी ज्ञान और संयम की साधना शून्य है, शून्य है, शून्य है। श्रावक का तो काम है, निर्मल श्रद्धा का धारी श्रावक राग द्वेष छोड़ते हुए देव शास्त्र गुरु की आराधना करेगा, साधना को छोड़कर। जिनके भीतर कहीं ना कहीं गांठ बैठी है द्वेष की, कसायों की, वह कभी निर्मल भावों से सेवा वैयावृत्ति नहीं कर पा सकता। पर हे साधु, कभी श्रावक के बारे में तो सोच, जो दिन रात मेहनत करते हुए तुम्हारी साधना के लिए पोषक बन रहा है, तुम्हारी साधना के लिए तुम्हारी सेवा कर रहा है, और तुम अगर तप ध्यान अध्ययन साधना करना छोड़कर दूसरों से बतियाने में घंटों घंटों समय व्यतीत कर रहे हो, धन परिग्रह इकट्ठा कर रहे हो, दूसरों से ईर्ष्या स्पर्धा करते हुए अपनी ही इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे उत्कर्ष समूह एवं सुप्रभ सुवाच परिवार, भारत।